अल्टरनेटर की वर्किंग के हिसाब से उसका काम है सिर्फ और सिर्फ बिजली जनरेट करना। ओके, लेकिन यहाँ पे आईएसजी का काम क्या है, साथ ही साथ वहां पे है दो काम अपने मेनली आईएसजी और अल्टरनेटर के बीच में, ये दो ही डिफरेंस है। सबसे पहला है अपना फ्यूल इकोनॉमी, और उसके बाद एक ऐसी चीज है आईएसजी के अंदर जो शायद आपको नॉर्मल या मॉडर्न कार्स के अंदर अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, वो है सबसे पहला ऑटो स्टार्ट ऑटो स्टॉप। बेसिकली आप क्या करते हो, जब क्लच दबाते हो तो गाड़ी अचानक से स्टार्ट हो जाती है, आप क्या करते हो, गाड़ी स्टार्ट लेके चले गए ट्रैफिक के बीच में। अब ट्रैफिक के बीच में क्या है कि जैसे ही आप गाड़ी रोकोगे न्यूट्रल करके क्लच दबाकर, गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। फिर जैसे ही आप क्लच दबाओगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ इसी तरह का फीचर काम देता है, किसके अंदर, आईएसजी के अंदर होता है ये फीचर। जिस गाड़ी के अंदर आईएसजी है उसके अंदर होगा ये फीचर। और सबसे मेन चीज, आखिर ये आईएसजी का पता कैसे चलेगा कि यार गाड़ी के अंदर ये आईएसजी है या फिर अल्टरनेटर है। उसका सिर्फ एक ही आम है, क्या, वो एक लोगो। आपकी गाड़ी के पीछे एक निशान होगा, एक लोगो होगा। उस लोगो को देख के आप बता सकते हो कि इसके अंदर आईएसजी है या इसके अंदर अल्टरनेटर है। और बेसिकली अगर नहीं भी हो तो आप साइज कंपैरिजन देखकर बता सकते हो। अब मैं बताता हूँ कैसे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी, लेट्स टॉक टेक। तो आज अपन बात करने वाले हैं आईएसजी, स्टार्टर जनरेटर, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। बेसिकली आईएसजी, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। तो ये किस तरीके से अल्टरनेटर से अलग है, किस तरीके से काम करता है, और बेसिकली इसके दो मेन फंक्शन है मैंने जो भी बताया आपको। एक तो फ्यूल इकोनॉमी बढ़ाना और एक है ऑटो स्टार्ट ऑटो स्टॉप। और उसके अलावा भी कुछ पार्ट्स है इसके बारे में जो शायद आपको इसके बारे में ना पता हो, और शायद आप गाड़ी को खोलने के बाद सबसे पहले वही पार्ट देखो। तो आइए चलते हैं अपना बोनट खोल के गाड़ी को और चेक करते हैं आईएसजी को। ठीक है, कैरी मिनाटी नहीं बनना है। तो आईएसजी, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर अपना क्या है कि मेन अपन जो आज तक सुनता है, अल्टरनेटर का काम क्या है, बिजली बनाना बिजली बनाना बिजली बनाना। भाई बनाता कैसे है, सबसे पहले ये बताओ। सबसे पहले ये पता करते हैं कि वो बिजली बनाता कैसे है। तो आइए खोल के देखते हैं सबसे पहले एक अल्टरनेटर को। बेसिकली क्या है कि अल्टरनेटर अपनी गाड़ी के इंजन में कुछ इस तरह लगा होता है, जो कि बेल्ट के साथ ही ड्रिवन होता है एक पुली के सहारे। अल्टरनेटर आपको जब भी गाड़ी, मान लो कि आपकी गाड़ी का इंजन कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, बोनट खोलते ही मान लो गाड़ी का इंजन इस तरीके से है। कईयों में फ्रंट ड्राइव होती है तो गाड़ी का इंजन इस तरीके से होता है, लेकिन कईयों में इस जगह होगा तो आपको फ्रंट में ही एक इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब समझ जाना कि ये आपका अल्टरनेटर ही है। अब आईएसजी के बारे में कुछ खूबियां अलग है, वो बताता हूँ किस तरीके से अलग है। तो ये देखो, यहाँ पर मान लो कि ये फ्रंट इंजन है, तो उसके अंदर आपको अल्टरनेटर कुछ ऐसे साथ बेल्ट के साथ ही आपको जुड़ा हुआ मिलेगा पुली से। अब चलते हैं थोड़ा इसके अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। एक होती है कॉपर की वाइंडिंग, जो इसके पूरे जो आउटर कवर है उसके ऊपर रहती है, और इसके बीच में जो बाहर शाफ्ट है यहाँ पे जुड़ी होती है अपनी पुली। जो अपन ने ब्लैक कलर की पुली देखी थी यहाँ पर, ये जो बेल्ट के साथ ये जुड़ी होती है यहाँ पर इस जगह पे। इस जगह पे पुली होती है। तो क्या कहते हैं, इंजन स्टार्ट करने में तो हमारी बैटरी काम में आती है। हमारी जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, मतलब सॉरी लेड एसिड बैटरी, जो हमारे गाड़ी के आगे लगी होती है, रेड कलर की या ब्लू कलर की, जो भी कलर की आएगी। देखो भाई, एमरॉन होगी तो ग्रीन कलर की होगी, एक्साइड होगी तो रेड कलर की होगी, देखते ही पहचान लेना, लिखा हुआ होगा। तो वो लेड एसिड बैटरी स्टार्टर मोटर को पावर देती है। बेसिकली स्टार्टर मोटर के बारे में अगर जानना हो आपको तो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बारे में मैंने अच्छे से समझा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्टर मोटर क्या करती है, इंजन को स्टार्ट करती है। अब तब तक काम में आ रही थी अपनी लेड एसिड बैटरी, ओके, उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए। अभी तक अल्टरनेटर का रोल नहीं आया। अब क्या होगा, जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा, अब ये पुलिस घूमेगा, इंजन स्टार्ट होने के बाद स्टार्टर मोटर इसे घुमाएगी। अब इससे ये सारे सिस्टम, अपना कंप्रेसर, अपना वाटर पंप, अपने पुली वगैरह सब घूमेगी। उसके साथ ही घूमेगी अपनी अल्टरनेटर की पुली। अभी अल्टरनेटर की पुली घूमेगी तो आज क्या होगा कि इसके अंदर जो ये है, ये जिसे अपन आर्मेचर या फिर एज एक रोटर बोलते हैं, या फिर इसे आप परमानेंट मैग्नेट बोल दो। अब क्या होगा कि वो परमानेंट मैग्नेट भी शाफ्ट के थ्रू घूमेगा। इस शाफ्ट से पुली कनेक्टेड है, इससे ही घूमेगा। अब इसके अंदर ये लगा हुआ है, इस सेक्शन के अंदर ये लगा हुआ है, तो क्या करेगा, इसके अंदर घूमेगा। टच नहीं है आपस में ये दोनों, ये कॉपर वाइंडिंग और ये आपस में टच नहीं है, गैप है, हल्का सा मिनिमम गैप है। तो क्या होगा कि जब ये स्टेटर या फिर अपन बोले एक परमानेंट मैग्नेट इस कॉपर वाइंडिंग के अंदर घूमेगा, तो ये एक तरह का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स है, जब भी आप मान लो कि लोहे का परमानेंट मैग्नेट लोगे, मान लो कि परमानेंट मैग्नेट लोगे और उसको कॉपर के वाइंडिंग के अंदर घुमाओगे, तो उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे उस कॉपर की वाइंडिंग के अंदर, जिससे अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या होगा, इस कॉपर वाइंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी एज ए इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, कि उस मैग्नेटिक फील्ड के काटने की वजह से। और इसमें क्या होगा, थ्री फेज करंट अपना जनरेट होगा, एसी करंट, जिसे बाद में अपन या तो डीसी करंट में जनरेट करके थ्रू इन्वर्टर्स और कन्वर्टर्स, या फिर डायरेक्टली जैसे एसी पावर चाहिए उसे एसी करंट सप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है, इंजन स्टार्ट होने के बाद अपना अल्टरनेटर काम करना शुरू कर देता है, बेसिकली गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को
चार्ज देने के लिए, यानी अपना इंस्ट्रूमेंट हो गया, अपना एसी हो गया, अपनी लाइट्स हो गई, इन सबको चार्ज देने के लिए, और साथ ही साथ अपनी बैटरी को भी चार्ज करने के लिए, क्योंकि स्टार्टर मोटर जब स्टार्ट करी तो उसमें बहुत ज़्यादा बैटरी लगती है, तो उसे भी वापस दोबारा चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पर आता है अपना एक सवाल कि भाई आईएसजी किस तरीके से डिफरेंट है। तो सबसे पहले अल्टरनेटर का एक इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख लो। ये होती है अपनी पुली, ये होते हैं अपने दोनों साइड के कवर, बीच में होता है अपना रोटर, एक होता है अपना स्टेटर, और बीच में अपने ये रेक्टिफायर्स वगैरह और एक कवर। ये होता है अपना बेसिक एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्टरनेटर। अब आईएसजी में आते हैं दो फर्क। इस अल्टरनेटर से जो आईएसजी में जो फर्क है वो सबसे पहले दो है। सबसे पहला मैं बता देता हूँ आपको, वो है ये कि आप मान लो अपने को पता ही है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्टरनेटर है, तो भाई आईएसजी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा बताऊं? यही है आईएसजी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बेसिकली बिजली जनरेट करने का। मैंने क्या बताया, आईएसजी का दो फंक्शन है, अपना फ्यूल इकोनॉमी और ऑटो स्टॉप ऑटो स्टार्ट, लेकिन उसका तीसरा फंक्शन क्या है, गाड़ी के बिजली जनरेट करना। मतलब कि उसका काम भी एक अल्टरनेटर का ही है, लेकिन साथ में वो दो काम एक्स्ट्रा करता है। अल्टरनेटर का अपन ने समझ लिया, आईएसजी ही अल्टरनेटर का एक एडवांस वर्जन है। आईएसजी क्या करता है कि साथ ही साथ अल्टरनेटर का काम तो करता ही है, इसी मैंने जो रूल बताया अभी, उसी रूल से इंजन की पावर लेके बिजली जनरेट करता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक चीज अलग है। मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको आगे। ये है एक लोगो, ये लोगो आपको जिस गाड़ी के अंदर देखने को मिल गया उसमें समझ जाना अपना आईएसजी लगा हुआ है, स्मार्ट हाइब्रिड। यानी कि स्मार्ट हाइब्रिड मींस ऐसी गाड़ी जो पूरी तरह हाइब्रिड भी नहीं है और पूरी तरह पेट्रोल या डीजल भी नहीं है, वो है एक स्मार्ट हाइब्रिड। यानी कि वो एक मोटर से भी चल रही है, एक माइक्रो मोटर से, और साथ ही साथ वो इंजन से भी चल रही है। अब बताता हूँ किस तरीके से। तो अपना ये आईएसजी है, अपना ये अल्टरनेटर है। मैं एक फर्क बताता हूँ आपको, वो है सबसे पहला आप साइज कंपैरिजन देखिए। एक नॉर्मल जो अल्टरनेटर होता है अपना, वो बेसिकली कुछ इस तरह की डिजाइन में और छोटी डिजाइन कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है, नॉर्मल सिंपल स्ट्रक्चर। एक आईएसजी इसी बेस के ऊपर डिजाइन है इसकी, इसी डिजाइन मतलब यही बेस है, डिजाइन आप देख सकते हैं दोनों सेम है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन है हल्की सी डिजाइन के अंदर की, हल्का सा फेरबदल, थोड़ी सी आपको हल्का सा इसमें साइज में थोड़ा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसकी डिजाइन जो है अल्टरनेटर आईएसजी की, वो थोड़ी सी हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको, क्योंकि उसके अंदर थोड़े ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ज्यादा लगे होंगे, वायरिंग्स वगैरह थोड़ी ज्यादा जुड़ी होगी, क्योंकि इसके अंदर इन्वर्टर्स कन्वर्टर सब कुछ लगे होते हैं। तो अब समझते हैं अपनी एक आईएसजी की वर्किंग को। तो बेसिकली आईएसजी इंटरनली कुछ इस तरह का दिखता है। अपने आगे पुली होती है, अपन ने बताया था पुली का काम, ये बेसिकली अल्टरनेटर का ही एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में। यहाँ पे अपना ये शाफ्ट आ गई इंटरनल, यहाँ पे आ गया अपना ये रोटर, ये आ गई अपनी स्टेटर जिसके अंदर है कॉपर्स की वाइंडिंग, पीछे आ गए बुश वगैरह और रेक्टिफायर्स और ये सब। अब बताता हूँ किस तरीके से अलग है। जो मेन सबसे पहला डिफरेंस आता है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, वो आता है सबसे पहला कूलिंग सिस्टम। आईएसजी के अंदर बेसिकली कूलिंग सिस्टम होता है, ऐसे तो अल्टरनेटर के अंदर भी होता है, लेकिन आईएसजी के अंदर इंटरनली कुछ फैंस लगे होते हैं दोनों तरफ, जो कि क्या करते हैं, हवा को अंदर खींचने का काम करते हैं, ताकि अल्टरनेटर के अंदर जो ये है रोटर, ये आईएसजी के अंदर जो रोटर है वो कूल डाउन हो सके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते करते इसका टेम्परेचर मान लो कि 50 से ऊपर चल जाता है कई बार, तो उससे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो, उसकी वजह से यहाँ पे एक फैन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिससे बाहर की हवा को अंदर खींच सके और ठंडा हो सके। और कईयों में तो कूलेंट का भी यूज करा जाता है बेसिकली आईएसजी को ठंडा करने के लिए, मॉडर्न गाड़ियों के अंदर, भारी गाड़ियों के अंदर। ओके, अब बात करते हैं इसकी दूसरे डिफरेंस की। अपने को सबको पता है कि अल्टरनेटर काम करता है बैटरी को चार्ज करने का भी, साथ ही साथ सारे इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने का भी। अब आईएसजी के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है मैं बताऊं। आईएसजी के अंदर एक वायर तो जा रहा है अपनी लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर एक और वायर का कनेक्शन दे रखा है एक ऐसी चीज के अंदर जो उसे पूरे अल्टरनेटर सिस्टम से अलग बनाती है। अब बता दो वो क्या है, वो है लिथियम आयन बैटरी। किसी भी आईएसजी गाड़ी के अंदर अगर उसके अंदर आईएसजी लगा हुआ है, स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ, तो उसके अंदर मान लो आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर आईएसजी आपको एक अलग ही रूप में दिखेगा, थोड़ा बड़े साइज के अंदर दिखेगा। तो मेनली मारुति सुजुकी के अंदर आपको स्मार्ट हाइब्रिड देखने को मिलता है। तो उसके अंदर क्या होगा, जब भी आप पैसेंजर सीट को हटा के देखेंगे तो उसके नीचे आपको लिथियम आयन बैटरी मिलेगी, या फिर थोड़ी बड़ी गाड़ी है, थोड़ी बड़ी लिथियम आयन बैटरी है, तो आपको डिग्गी की तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये होता है अपना फर्क, सबसे पहला फर्क ये आ गया। अब इसी की वजह से स्टार्ट होती है इसके कंपैरिजन टू अल्टरनेटर, वो बताता हूँ कैसे। अब वो फर्क स्टार्ट किस तरीके से हो रहे हैं सबसे पहले वो समझो भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे अपन ने देख लिया कि आपके जो आईएसजी है यहाँ से एक बैटरी जा रही है, उससे एक लिथियम आयन बैटरी जा रही है। अब यहाँ पर जब अपनी गाड़ी स्टार्ट होती है, बेसिकली आप फर्क समझो। सबसे पहले एक पहला फर्क,
फ्यूल इकोनॉमी चेंज, मतलब फ्यूल इकोनॉमी इसकी बढ़ती कैसे है। तो वो इस तरीके से बढ़ती है कि मान लो अपन ने गाड़ी स्टार्ट करी, पहली बात तो सबसे पहला फर्क मेनली जो इसमें आता है वो है कि जिसके अंदर आईएसजी होगा उसके अंदर स्टार्टर मोटर रहेगी ही नहीं मेनली। यहाँ तक कि ऐसे मान लो कि जो मॉडर्न हाइब्रिड कार्स आ रही है आजकल जिसके अंदर आईएसजी आ रहा है उसके अंदर स्टार्टर मोटर मेनली होती नहीं है। लेकिन कई कार है जैसे मारुति के अंदर कई कार्स आती है, मैंने देखा भी है उसके अंदर आईएसजी जिसके अंदर होता है बेसिकली उनके अंदर स्टार्टर मोटर भी रहती है। तो आईएसजी जिसके अंदर रहेगा मेनली उसके अंदर स्टार्टर मोटर नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आईएसजी स्टार्टर मोटर का काम कर देता है। मैं बताता हूँ कैसे। आईएसजी है, आईएसजी लिथियम आयन बैटरी से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ लेड एसिड बैटरी से भी। तो अब क्या होता है कि जिस गाड़ी के अंदर स्टार्टर मोटर नहीं है, स्टार्टर मोटर तो अपने को पता है कि लिथियम से लेड एसिड बैटरी से स्टार्टर मोटर स्टार्ट कर देगी इंजन को। अब मैं बताता हूँ कि जब नहीं होगी स्टार्टर मोटर तो ये आईएसजी अल्टरनेटर का काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ क्या होगा कि जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे तो जो लिथियम आयन बैटरी लेड एसिड बैटरी स्टार्टर मोटर को पावर दे रही थी स्टार्ट होने के लिए, बेसिकली वो क्या कर रही है अब अल्टरनेटर को यानी कि इस आईएसजी को पावर दे रही है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। और इंजन क्या है बिल्कुल साइलेंटली स्टार्ट भी हो जाता है क्योंकि स्टार्टर मोटर गियर की इंगेज होकर आवाज करती है गियर्स के साथ, लेकिन ये आईएसजी है ये बेल्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो साइलेंटली आपकी गाड़ी को ये स्टार्ट कर देता है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि अब ये स्टार्ट हो गया तो अब क्या होगा कि आपकी गाड़ी जैसे मान लो कि आपने स्टार्ट करी, अब स्टार्ट हो गई आईएसजी की मदद से स्टार्ट हो गई तो एक तो क्विक स्टार्ट हुई जिससे क्या होगा कि शुरुआत के अंदर इसे हाई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा और इससे बैटरी की भी खपत थोड़ी कम होगी। बेसिकली वैसे तो ज्यादा होती है आईएसजी को चलाने के लिए, लेकिन मेनली वैसे क्या होगा कि फ्यूल इकोनॉमी उसकी शुरुआत से ही वैसे हैंडली होकर चलेगी। ओके, अब अपनी बिल्कुल स्मूथ और क्विक स्टार्ट हुई। अब क्या होगा कि आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा कि जो ये अपनी लिथियम आयन बैटरी है ये इस आईएसजी को पावर देगी गाड़ी को शुरुआत के अंदर एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोवाइड करवाने के लिए। अब यहाँ पे ये अल्टरनेटर का काम तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि लिथियम आयन बैटरी इस आईएसजी को पावर दे रही है कि भाई तो शुरुआत के अंदर जो हमें हाई टॉर्क चाहिए होता है उसके अंदर हम एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा देते हैं, लोअर गियर के अंदर एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा होता है तो उसके अंदर क्या है आईएसजी मदद करता है इंजन के साथ में घूमने के लिए, बेल्ट से तो कनेक्टेड है ही। तो अब क्या होगा कि आईएसजी मदद करेगा इंजन को घूमने के लिए। उसके साथ साथ क्या होगा कि जब गाड़ी रनवे पे चल रही है मान लो और हमको एक्स्ट्रा पावर चाहिए लेकिन कम फ्यूल के अंदर, तब भी आईएसजी मदद कर देगा इंजन को घूमने के लिए अपनी मदद से अपनी फोर्स लिथियम आयन बैटरी का यूज करके। और मान लो कि अपन ने एक्सीलरेटर पेडल छोड़ दिया और गाड़ी फ्री घूम रही है तो उस टाइम जो रीजनरेटिव फोर्स होगी, जो फ्री इंजन घूम रहा है इंजन चला हुआ है गाड़ी लुढ़क रही है मान लो ढलान पे है तो उस टाइम अल्टरनेटर पावर नहीं देगा, उस टाइम गाड़ी गुड़क रही है तो उससे जो अल्टरनेटर है ना पावर लेगा, उससे लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर देगा। मान लो आप ब्रेक लगा रहे हो उस वक्त इंजन जो स्टार्ट है तो लोअर आरपीएम पे आएगा हायर आरपीएम से, आप गियर डाउन कर रहे हो तब क्या होगा कि इंजन चल रहा है तो उस टाइम अल्टरनेटर ये आईएसजी पावर देने के बजाय पावर लेगा और बैटरीज को चार्ज कर देगा। तो इन लिथियम आयन बैटरी को आपको भी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ब्रेक लगाते हो, आप गाड़ी को ढलान पे गिराते हो, मान लो आप गाड़ी को फ्री रनवे पे चला रहे हो, आपने एक्सेलरेटर छोड़ दिया तब ये अपने आप ऑटोमेटिक आईएसजी लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर लेता है। तो कुछ इस तरीके से ऑटो स्टॉप ऑटो स्टॉप ऑटो स्टार्ट ऑटो स्टॉप और फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आईएसजी के बारे में भी और साथ ही साथ लिथियम आयन ये सब अल्टरनेटर के बारे में भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।